ध्यान अभ्यास करने के लिए उचित मुद्रा क्या है? जो संतमत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि जो हम भजन अभ्यास करते हैं वो अपने शरीर के लिए नहीं, अपनी आत्मा की तरक्की के लिए करते। तो आत्मा की तरक्की तब होती है जब वो शब्द के साथ जुड़ती है। आत्मा को खुराक तब मिलती है जब शब्द उसकी रोम रोम में समा जाता है। तो जो अभ्यास करने का तरीका है, जो संत मत में उसे सूरज शब्द योग कहा गया, इसमें शरीर का शांत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हलचल होगी तो ध्यान टिकेगा नहीं। इसलिए हम एक शांत जगह ढूंढते हैं जहाँ पे कोई शोरगुल ना हो, ताकि हम जो बाहर की चीज़, जैसे आवाज़ है बाहर की और कहती है, उसको रोक पाएँ। हम जब बैठते हैं चाहे एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे बैठ सकें, हमें देखते हैं कि हम थोड़े थोड़े अलग हों ताकि हमारे शरीर का हिस्सा किसी को ना लगे। नहीं तो अगर एक आदमी हिलेगा दूसरा भी हिल जाएगा, में हलचल हो जाएगी, हम ध्यान टिका नहीं सकेंगे। हम खाते पीते नहीं जब हम अभ्यास करते हैं ताकि हमारा ध्यान टिक सके और स्वाद की तरफ ना जाए। और इसीलिए जहाँ हम बैठते हैं हम उस एटमॉस्फेयर को बदलते नहीं, उसको कोई अगरबत्ती या किसी सुगंधित नहीं करते, ताकि जो सूंघने की शक्ति है वो भी अंदर की ओर खिंच जाए। और फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं ताकि देखने की इंद्रिय भी खिंच जाए। तो 5 इंद्रियों को हमने अंदर की ओर करना है। अब हम किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, क्योंकि ये शारीरिक अभ्यास नहीं, ये आध्यात्मिक अभ्यास है। इसलिए शरीर किसी भी पोजीशन में, किसी भी मुद्रा में हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम एक मुद्रा में हों दूसरी में हों, जिसमें हम आराम से ज़्यादा देर के लिए बैठ सकें उसी मुद्रा में हमें होना चाहिए। जब हम चौकड़ी मार के बैठे हैं, पैर के बल बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभ्यास करने के लिए कोई मुद्रा ज़रूरी नहीं, हम वो पोजीशन ढूंढें जिसमें हम आराम से बैठ सकते हैं। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे जो हमें नाम की देन दी गई है, वो जो नाम दिए गए हैं जिसे सिमरन कहते हैं, जिन्हें हमने दोहराना है, जैसे मन ही मन उन्हें दोहराएंगे तो हमारा मन फिर शांत होगा, फिर उसमें ताकत नहीं रहेगी विचार भेजने की। और उस स्थिति में जब शरीर शांत है और मन विचार नहीं भेज रहा, अंधेरे में हमें रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू हो जाए। जैसे जैसे रोशनी में हम ध्यान देंगे और हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, हम देखेंगे कि हमें लगेगा रोशनी टिक गई है। एक्चुअली रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, हमारे भीतर ही है। और जब ध्यान टिकता है रोशनी दिखती है, जब ध्यान टूटता है तो रोशनी लगता है कि हट गई, अंधेरा ही अंधेरा है। तो समय के साथ जो शुरू में हमें लगता है रोशनी आकर चली, वो टिकनी शुरू हो जाएगी और फिर और बहुत से अनुभव होंगे। तो किस मुद्रा में या किस पोजीशन में हम बैठे हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखना है कि हम हिले जुले नहीं, शांत अवस्था में होना ज़रूरी है। शरीर शांत हो वो बहुत ज़रूरी है, किस मुद्रा में बैठा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता।